साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। सिर्फ इजराइल के बाहर ही नहीं, इजराइल के भीतर भी बेंजामिन नेतन्याहू और उसके मंत्रियों की भद्द पिट रही है। हालात ये हो चले हैं कि कोर्ट में घसीट कर ले जाया गया है बेंजामिन नेतन्याहू का करीबी और उसका मंत्री इतामीर बेन गवीर। और ये सब कुछ क्यों हुआ वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सड़कों पर पुलिस सुरक्षा के बीच में कोर्ट ने एक तरीके से उसके सामने पेश होना पड़ा। दावा किया जा रहा, कहा जा रहा कि उसको घसीट कर ले जाया गया है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उसने इस पेशी से पहले यह कह दिया था कि अगर कोर्ट उसके खिलाफ फैसला देती है तो वो उसको नहीं मानेगा। यानी कि गुंडाई जो है फुल ऑन बेंजामिन नेतन्याहू और उसके चेले चपाटों की इजराइल के भीतर भी चल रही, बाहर तो खैर जाने दीजिए। इस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ हिजबुल्ला लगातार सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इजराइल में हमले कर रहा। बीते दिन उसने लगभग 2 दर्जन बड़े अटैक किए हैं। कहां कहां अटैक किया है, कितने इजरायली सैनिकों को घायल किया है या मार दिया है या ढेर कर दिया है, उससे जुड़ी जानकारी मैं अभी आपको आगे इसी वीडियो में देने वाला हूं। दूसरी तरफ नेवल ब्लॉकेट को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से बौखलाया हुआ, और बौखलाया है ईरान की नाकाबंदी तोड़ने के बाद। ईरान ने फिर से एक बार नाकाबंदी तोड़ दी है। वहीं एक और बड़ा डेवलपमेंट निकल के सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में और भेजे गए हैं अमेरिका की तरफ से। साथ में शाहरुख खान की एक पिक्चर का डायलॉग ईरान की एम्बेसी की तरफ से, दूतावास की तरफ से, वो डायलॉग लिखते हुए अमेरिका पर निशाना साधा गया है और उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है उसके बारे में भी। और इस बीच नॉर्थ कोरिया ने डोनाल्ड ट्रंप की और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दावा किया गया कि वो अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये इतामीर बेन गवीर है। जब इसको कोर्ट के बाहर से कोर्ट के भीतर घसीटते हुए ले जाया गया तो भारी भरकम पुलिस सुरक्षा के बीच इस पर आरोप हैं इजराइल के अंदरूनी मामलों में, पुलिस जांच में, तमाम तरीके के मामलों में एक तरीके से विवाद पैदा करने के आरोप हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब इसको कोर्ट में हाजिर किया गया। दावा ये किया जा रहा है कि 9 इजराइल का जो हाई कोर्ट है उसके 9 जजों की बेंच इसके भ्रष्टाचार, इसके कारनामों पर सुनवाई कर रहा है और बहुत संभव है कि इसके खिलाफ एक बड़ी तैयारी की जाए और उसको पद से बर्खास्त भी कर दिया जाए। ये वीडियो जारी किया गया। रेहान रोज़बियानी जो लिख रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर है। बताया गया कि इजराइल की हाईकोर्ट नेतन्याहू को बेन गवीर को बर्खास्त करने का आदेश दे सकती है। बेन गवीर बर्खास्त हो सकता है। क्यों? 9 जजों की एक विशेष पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर को हटाने की मांग की गई। आरोप है कि बेन गवीर ने पुलिस जांच और प्रमोशन के अलावा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में अवैध दखल दिया है। अपने तरीके से इसने एक तरीके से अपनी मनमानी की है। अदालत पहले यह फैसला दे चुकी है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, यानी कि बहुत संभावना है कि बेन गवीर को पद से हटाया जाए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू स्वयं और उसके सारे मंत्री गुंडई पर आमादा हैं। बेन गवीर पहले कह चुका है कि अगर अदालत उसके खिलाफ आदेश देती है तो वो उसको नहीं मानेगा। ये बात कह चुका है ये। और ये देखिए, ये कोर्ट के अंदर की जब इसकी पेशी हो रही है उस दौरान की तस्वीर है। ये 9 जजों की पीठ जो है इस मामले की सुनवाई कर रही है और इस पर जो है जो याचिका इसके खिलाफ है, मैंने आपको बताया कि इसके खिलाफ जो है पुलिस ऑपरेशन में अवैध हस्तक्षेप के आरोप हैं। ये इजराइल का न्याय मंत्री, अदालत ने इसे बहुत संभावना है कि इसको पद से हटाया जा सकता है। कुछ कट्टरपंथी जो सेटलर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर AI से बनाए गए ऐसे वीडियो साझा किए जिसमें अदालत की इमारत को उड़ाते हुए दिखाया गया है। यह दावा किया गया है, सप्रेस न्यूज़ का नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और उसने बताया कि कुछ जो सेटलर्स हैं उन्होंने एक तरीके से इजरायली हाईकोर्ट की बिल्डिंग को उड़ाने जैसी, बम धमाकों से उड़ाने जैसे AI जनरेटेड वीडियो एक तरीके से शेयर की हैं। अब इस पर
याइर गोलन जो लिख रहे हैं इसके पूरे घटनाक्रम को लेकर के, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है कि याइर गोलन जो है फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है, यानी कि जो इस वक्त एयाल जामिर है उससे ठीक नीचे वाली पोस्ट पर काम कर चुके हैं और अभी बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी मनमानी के खिलाफ मुक्त कंठ से आलोचना करने वालों में से एक है। क्या कह रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर जरा इनका ट्वीट देखिए। कहा गया कि जो न्याय मंत्री रहते हुए ये घोषणा कर दे कि वो अदालत के आदेश का पालन नहीं करेगा, वो मंत्री नहीं बल्कि अपराधी है। लेविन और बेनगवीन गिरोह के सदस्यों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जो सरकार खुद को कानून से ऊपर घोषित करती है वो खुद को कानून के दायरे से बाहर कर लेती है। हम लोकतंत्र समर्थक लोग उच्च न्यायालय और कानून के शासन की रक्षा करेंगे, हम उन्हें बदलेंगे और अगली सरकार में इस्पात जैसी मजबूत उदारवादी लोकतांत्रिक रीढ़ स्थापित करेंगे। ये सीधे तौर पर इन्होंने ये बयान दिया है दोस्तों। इस बीच हिजबुल्लाह लगातार जो है हमले कर रहा है इजराइल पर। इजराइल के जो आईडीएफ सैनिक है, क्योंकि बिन्त जबेल की तरफ से जो लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही, वहां पर हमले किए जा रहे हैं। एक खबर यह भी आई है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने गोलन हाइट्स, जो सीरिया का इलाका है जिसको 1967 की जंग में इजराइल ने कब्जा किया था, उस इलाके पर उसने हमला किया है और काफ़ी आप ये कह लीजिए कि उसने नुकसान पहुंचाया है। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी हमले का वीडियो है जिसमें हिजबुल्लाह ने ये अटैक किया है, ऐसा दावा किया गया है। इसमें देखिए, ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया हिजबुल्लाह मिलिट्री के अनुसार कब्जे वाले सीरियाई गोलन क्षेत्र में इजरायली दुश्मन सेना से जुड़े अलीका कैंप को इस्लामिक रेजिस्टेंस ने एक जेट चालित ड्रोन से निशाना बनाया है। वहां पर जो अलीका कैंप है इजराइल का, उसको निशाना बनाया गया और बताया गया कि इसमें कई सारे सैनिक या तो मारे गए हैं या तो ढेर हो गए हैं। एक और हमला देखिए, उसने रॉकेट के जरिए हमला किया। ये वीडियो देखिए, अपने लड़ाकों के जरिए उसने ये फुटेज जारी किया। हिजबुल्लाह के लड़ाके इसमें रॉकेट से एक तरीके से किरियत शमोना बैरक, जो इजरायली सैनिकों का जो बैरक है, उस पर अपने रॉकेट से बौछार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख लीजिए इसमें किस तरीके से उन्होंने तैयारी की और फिर उसने किरियत शमोना में एक बड़ा हमला किया और उसके बाद देखिए, मतलब चलते वाहन से उन्होंने रॉकेट दागे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, अलग अलग जो हमले बीती रात से लेकर के अब तक उसने किए हैं, ये उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, हिजबुल्लाह ने घोषणा की है, उसने ऑपरेशन में एक तरीके से हिजबुल्लाह ने सबसे पहले उसने डोविड, श्लोमी, मेटुस्पा और येरा अतफोन कफर, पश्चिम नहरिया और शफात जायन में इजरायली बस्तियों को रॉकेट हमलों से निशाना बनाया, जिसमें निश्चित रूप से नुकसान हुआ, ये हिजबुल्लाह का कहना। दूसरा हमला उसने बताया, कहा कि किरियत शमोना में बस्ती को रॉकेट की बौछार से निशाना बनाया गया, जिसका वीडियो मैंने अभी दिखाया। आप फिर से इस स्क्रीन पर देखिए, ये किरियत शमोना में रॉकेट बौछार से निशाना बनाया गया, इजरायली बस्तियों को निशाना बनाया गया है, ये सीधे सीधे हिजबुल्लाह ने खुद दावा किया। तीसरा ऑपरेशन उसने बताया कि जबील शहर, बिन्त जबील में शहर के उत्तरी और बाहरी इलाकों में वाहनों पर इजरायली सेना के सैनिकों के जमावड़े पर रॉकेट से हमला किया, उससे निशाना बनाया, जिससे कई सारे आईडीएफ सैनिक हताहत हुए हैं, यह बताया गया। ऑपरेशन नंबर 4 इसमें भी बिन्त जबील शहर के उत्तरी इलाकों में हमला किया है। ऑपरेशन नंबर 5 में बताया गया कि उसने गोलन हाइट्स, जिसका मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया, जिसने उस तरीके से मसाकाफ, अल-आम और बस्ती पर रॉकेट की बौछारों से निशाना बनाया। 7वें ऑपरेशन में उसने बताया कि दिब्बा अल जनूबिया कस्बे के आसमान में एक इजरायली लड़ाकू विमान को सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल से मार गिराया है और विमान के नष्ट होने की पुष्टि भी की है, यानी कि इजरायली विमान को उसने मिसाइल से मार गिराया है। 8वें ऑपरेशन में उसने बताया कि उसने अल ख़याम में इजरायली आईडीएफ वाहनों और सैनिकों को रॉकेट से निशाना बनाया और साथ में 9 नंबर का जो ऑपरेशन है उसने बताया कि बियादा गांव में वाहनों और इजरायली सेना के सैनिकों के जमावड़े को रॉकेट से निशाना बनाया, जिसमें निश्चित रूप से कई सारे इजरायली सैनिक हताहत हुए हैं या मारे गए हैं, यह बताया गया। 10 से ज़्यादा उसने हमले किए हैं। हालांकि कुछ हमले इजराइल की तरफ से भी किए गए हैं। इजराइल की तरफ से जो लेबनान में हमला किया गया उससे जुड़ा ये वीडियो देखिए, आदित्य राज कौल ने जारी किया है। ये
कोस्टल हाईवे साउथ ऑफ बेरूत पर, ये बेरूत की तरफ जाने वाली जो सड़क है वहां पर यह हमला किया गया। वाहनों को आग के हवाले किया गया है, उनमें आग लग गई है जहां जब हमला किया गया इजराइल की तरफ से। अब ये देखिए जरा आदित्य राज कौल क्या लिख रहे हैं कि लेबनानी मीडिया के मुताबिक बेरूत के दक्षिण तटीय हाईवे पर इजरायली हमलों में कम से कम 2 वाहनों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार ये हमले समुद्र के किनारे बसे शहर जिए और सदियात के पास हुए, जो इजरायली सीमा से लगभग 70 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित हैं, ये इसमें बताया गया। और अब बात ईरान और अमेरिका के बीच में नेवल ब्लॉकेट को लेकर के शुरू हुई एक नए तरीके की जंग को लेकर के। सबसे पहले आरटी हिंदी का ये ट्वीट बताया गया कि प्रतिबंधित ईरानी सुपर टैंकर ने अमेरिकी नाकेबंदी तोड़कर हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया है। फार्स न्यूज एजेंसी ने इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि ईरान के इमाम खुमैनी बंदरगाह आ रहे एक बहुत बड़े क्रूड कैरियर ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है, यानी कि उसने अमेरिका की जो नाकेबंदी थी उसको तोड़ दिया गया है। जहाज की क्षमता 2 मिलियन बैरल तक तेल ले जाने की है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि जहाज कच्चे तेल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था या खाली लौट रहा था, लेकिन यह बात तय है कि ईरान ने अमेरिका की नाक के नीचे से अमेरिका को मुंह चिढ़ाते हुए नाकेबंदी तोड़ी और उसके बाद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने पार किया। इस बीच खतम अल नबिया की तरफ से एक और बयान दिया गया। यह आपकी स्क्रीन पर यह बयान, इसमें क्या बताया गया ये जानकारी देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया गया, ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि अगर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहती है तो ईरान खाड़ी और ओमान सागर में किसी भी प्रकार के आयात निर्यात गतिविधि की अनुमति नहीं देगा। यानी कि ईरान ने अपना अलग तरीके का ब्लॉकेट शुरू कर दिया है। कहा गया कि हमारी सशस्त्र सेनाएं लाल सागर से व्यापारिक आवागमन को भी जारी नहीं रहने देंगी, यानी कि रेड सी हौतीज का इलाका, वहां भी बुरी स्थिति होने जा रही है, यह भी कहा गया। आगे कहा गया कि अमेरिका अगर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी नहीं रोकता है तो इसे युद्ध विराम के उल्लंघन की भूमिका के रूप में देखा जाएगा। यानी कि बहुत सीधी सी बात है कि जंग की जो तैयारी है वो दोनों तरफ से माकूल है। इस बीच एक और खबर अमेरिका की तैयारी से जुड़ी हुई, देखिए क्या बताया गया कि यूएस सेंड्स थाउजेंड्स मोर ट्रूप टू मिडिल ईस्ट एज ट्रंप सीक्स टू स्क्वीज ईरान। बताया गया, ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है जिसमें बताया गया है कि लगभग 10,000 के आसपास सैनिकों को मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भेजा है। यह जानकारी दी गई। इस ट्वीट को देखें जरा विस्तार से, समझिए क्या इसमें बताया गया। बताया गया द यूएस इज डिप्लॉइंग अबाउट 10,000 एडिशनल ट्रूप एंड मल्टीपल वॉरशिप टू द मिडिल ईस्ट इन इंक्रीज प्रेशर टू ऑन ईरान। ईरान पर दबाव बढ़ाने के इरादे से अमेरिका 10,000 और अतिरिक्त जवानों को और साथ में अतिरिक्त वॉरशिप को मिडिल ईस्ट भेज रहा है। बताया गया कि इससे विमान वाहक पोत यानी कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है और मरीन यूनिट शामिल हैं इस पूरे दस्ते में। इससे पहले क्षेत्र में मौजूदगी करीब 50,000 अमेरिकी सैन्य कर्मियों के साथ ये संख्या और बढ़ जाएगी, यानी कि अब ये संख्या 60,000 होने जा रही है, ये बताया गया। अच्छा, इस बीच ईरान का जो भारत में मुंबई स्थित जो वाणिज्यिक दूतावास है उसने डोनाल्ड ट्रंप को मुंह चिढ़ाते हुए एक ट्वीट किया और यह वीडियो जारी किया। ट्वीट देखिए, उस पर लिखा हुआ है, इसमें क्या बताया गया। ईरान ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। शाहरुख खान के मशहूर डायलॉग से ईरान का ट्रंप पर बड़ा पलटवार। मुंबई स्थित ईरान के वाणिज्यिक दूतावास ने इसमें जो बताया गया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान की नौसेना खत्म हो गई है और ये ईरान की नौसेना का एक तरीके से उसकी ताकत और वो अपना साहस दिखाते हुए समंदर में दिख रही है ये वीडियो। और इस वीडियो को शेयर करते हुए ईरान ने ये बड़ा हमला डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बोला है। दोस्तों, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया है। ये ट्वीट चाइना को लेकर के किया गया है। चाइना को वो एक तरीके से सहलाता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में वो चाइना के दौरे पर जाने वाला है, इसलिए चाइना से बहुत शांत और बहुत तरीके वाले लहजे में बात कर रहा है, बदतमीजी एकदम नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि वो किससे बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि चीन बहुत खुश है कि मैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य को स्थायी रूप से खोल रहा हूं और मैं ये उनके लिए भी कर रहा हूं और पूरी दुनिया के लिए। ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं होगी। उन्होंने सहमति दी है कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे। लेकिन एक खबर यह आ रही है कि ईरान
को चाइना ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किया है, यह भी खबर आ रही है। अब यह कह रहा है कि राष्ट्रपति शी कुछ हफ्तों में जब मैं उनसे मिलूंगा तो वो मुझे जोरदार गले लगाएंगे और समझदारी से हम बहुत अच्छे तरीके से साथ में काम कर रहे हैं, क्या ये लड़ाई से बेहतर नहीं है, क्या वो कह रहा है। और आखिरी में धमकी दे रहा है, कह रहा है लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, किसी से भी बेहतर, ये इसने बताने की कोशिश की। उधर नॉर्थ कोरिया ने डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ये आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा की खबर बताया, नॉर्थ कोरिया शोज सीरियस इंक्रीज इन एबिलिटी टू मेक न्यूक्लियर वेपन। बताया गया कि परमाणु हथियार बनाने में नॉर्थ कोरिया एक तरीके से और आगे बढ़ रहा है और वो अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। और इसकी चेतावनी दी है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से। जो उसके जो चीफ हैं राफेल ग्रॉसी, उन्होंने ये एक तरीके से जानकारी दी है, ये चेतावनी दी है और हिदायत दी है। एक और खबर ये देखिए, बताया गया कि सीज फायर जो है वो 22 अप्रैल से आगे बढ़ सकता है और इस पर सहमति बन सकती है अमेरिका और ईरान में। ये एसोसिएटेड प्रेस ने अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी और बताया कि मध्यस्थों ने अमेरिका और ईरान के बीच 22 अप्रैल को खत्म हो रहे सीज फायर को बढ़ाने और नई बातचीत शुरू करने के लिए काफी प्रगति कर ली है। यानी कि सीज फायर बहुत हद तक संभव है कि आगे बढ़ जाए। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।